वेलकम बैक एवरीवन। एक बार फिर स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल केमिस्ट्री अड्डा पर और ये वीडियो नंबर 10 जिसमें बात करने वाले हैं आप लोगों से केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजल्डिहाइड। यस, यहाँ पर हम सारी केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, लेकिन ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज होने वाली है वो है सिमिलर टू एलिफेटिक एल्डिहाइड। यानी कि आपको इससे पहले की जो वीडियो में हमने आपको बताया था एलिफेटिक एल्डिहाइड जो भी प्रॉपर्टी वहां बताई थी, यहाँ पर बेंजल्डिहाइड की प्रॉपर्टी उनके सिमिलर रहने वाली है। यानी कि जैसे रिएक्शन आपने एलिफेटिक में किए थे वही सेम रिएक्शन आप लोगों को सिमिलर तरीके से मैं कुछ रिएक्शन उठाकर आपको बेंजल्डिहाइड के साथ बताने वाला हूं, जिसमें से पहला टॉपिक आपका आता है एडिशन रिएक्शन। देखिए, आपको हमने एडिशन में कई सारे रिएक्शन बताए थे, उनमें से कुछ रिएक्शन मैं यहाँ पे एक बार डिस्कस कर लेता हूं। एडिशन रिएक्शन, देखिए एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है। एडिशन रिएक्शन का मतलब होता है कि मल्टीपल बॉन्ड तोड़ने के बाद प्रोडक्ट बने। तो देखिए, जब हम बेंजल्डिहाइड के साथ में HCl का रिएक्शन करते हैं, ध्यान देना, HCl का रिएक्शन करते हैं तो क्या मिलने वाला है। अगर आप HCl का रिएक्शन करते हैं तो पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव पार्ट, ध्यान देना, O के साथ में तो आप H लगाएंगे और यहां पर H के बाद ये Cl, ये जो प्रोडक्ट बनता है इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रेट। अगर आप चाहें तो इसे 2 मोल वाटर के साथ अगला एक स्टेप और फॉलो करना चाहें, ठीक है, तो आप इसे कंप्लीटली हाइड्रोलाइज करा सकते हैं। ठीक, ये हो जाएगा कंप्लीटली हाइड्रोलाइज COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है Cl। ठीक है, तो आप इतना कर सकते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी आपकी एडिशन रिएक्शन की है कि साइनोहाइड्रेट मिलता है। ठीक है, Cl और OH दोनों होता है, इसलिए प्रोडक्ट का नाम बनता है साइनोहाइड्रेट, राइट। अब दूसरा है हमारे पास सेम कि जब भी हम बेंजल्डिहाइड को सोडियम बायसल्फाइड के साथ रिएक्ट करते हैं, ध्यान देना, NaHSO3, ये जो आपका रिएजेंट होता है सोडियम बायसल्फाइड, ये कार्बोनिल ग्रुप को डिटेक्ट करने में यूज होता है, ध्यान देना। तो यहां पर आपको OH मिल जाएगा और साथ में SO3Na आप यहां लगा देंगे, तो क्या मिलेगा, बेंजल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड कंपाउंड, बेंजल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड कंपाउंड आपको मिल जाएगा। तो ये कंफर्म करता है कि कंपाउंड के अंदर मल्टीपल बॉन्ड यानी कि कार्बोनिल ग्रुप वाला कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये पहला टॉपिक आपको क्लियर हो गया। दूसरा हम बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन की। तो देखिए, ऑक्सीडेशन क्या कहता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जब भी आप बेंजल्डिहाइड को या किसी भी एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कराते हैं, तो देखिए ऑक्सीडाइज कराएंगे तो आपको हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में आपको कराना पड़ेगा, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माइल्ड हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि एक स्टेप है, आपको यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का चांस मिलेगा। तो बैलेंसिंग के लिए आपको 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो यहाँ हाफ आ जाएगा, राइट। ये बात हो गई ऑक्सीडेशन की, जो कि कॉमन सेंस वाली बात आती है कि एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बातें आपको लर्न होनी चाहिए। देन हम बात करते हैं तीसरा रिडक्शन की। यहां पर आपको रिडक्शन पे बात करनी है। रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जब भी आप बेंजल्डिहाइड को रिड्यूस करते हैं, ध्यान देना, बेंजल्डिहाइड जब आप रिड्यूस करेंगे तो यहां पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन चलेगा। आप इस तरह से भी दिखा सकते हैं, कोई भी एक रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में रखते हैं, तो जब भी आप ऐसा करते हैं तो आपको कार्बोनिल वाला बॉन्ड ब्रेक डाउन करना है और यहां पर आप लोग को मिल जाएगा बेंजाइल अल्कोहल। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि यहां पर आपको रिडक्शन पर बेंजाइल अल्कोहल मिल जाता है, राइट। अब नेक्स्ट में जो हम लोग बात करने वाले हैं उस रिएक्शन पर, तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा रिएक्शन। यहाँ पे हम जो बात करेंगे वो इन्वॉल्वमेंट रहेगा कार्बोनिल ऑक्सीजन पर, ध्यान देना। नेक्स्ट जो हमारा रहने वाला है रिएक्शंस इन्वॉल्विंग कार्बोनिल ऑक्सीजन। तो देखिए, कार्बोनिल ऑक्सीजन पे हमने पहले भी रिएक्शन किया है, तो प्रोडक्ट आप लोग जानते हैं बनाना किस तरह से करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यदि हम बेंजल्डिहाइड को रिएक्ट कराएं हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ, देखो भाई
हाइड्रोक्सिल अमाइन। तो ये हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ जब भी आप रिएक्शन कराते हैं तो कार्बोनिल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाटर एज ए बाय प्रोडक्ट मिलता है, यहाँ पर ऑक्साइम बनता है, CH डबल बॉन्ड N और OH, ये आपको दिखाई देगा, ऑक्साइम बोलते हैं, राइट। तो प्रोडक्ट का नाम आपको पता होना चाहिए, साथ में ये आपको बाय प्रोडक्ट आपको वाटर मिल जाता है। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। सिमिलरली बेंजल्डिहाइड यदि आप रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन के साथ में, हाइड्रोजन क्या कहता है, NH2 और NH2, जब भी आप हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर हाइड्राजोन मिलेगा। सिमिलर तरीके से बच्चों ये बनेगा CH डबल बॉन्ड N और NH2, हाइड्राजोन मिलेगा और हाइड्राजोन के साथ में आपको वाटर एज ए बाय प्रोडक्ट। ठीक है, अगर आप चाहें तो वोल्केशनल रिडक्शन का स्टेटमेंट यहाँ से बता सकते हैं कि बस KOH के साथ आप 553 केल्विन पर जब आप हीट करेंगे इसे तो आपको यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में आपको क्या मिलेगा, एल्डिहाइड वापस। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं इससे, यहाँ से सॉरी एल्डिहाइड से आपको यहाँ पर अगर कभी भी हाइड्रोकार्बन बनाना हो तो हम इसको रिएक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं, वोल्केशनल रिडक्शन, जो कि हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए पॉसिबल होता है। ठीक है, तो हम आपको दिखा देते हैं एक बार, आप देख लीजिए। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ 453 केल्विन के अप्रोक्स जब आप हीट करेंगे तो यहाँ पर N2 हटा देना है आपको, ये हो जाएगा हाइड्रोकार्बन और साथ में यहाँ पर नाइट्रोजन को आप हटा सकते हैं। तो इस रिएक्शन के स्टेटमेंट पे यहाँ पे बोलेंगे वोल्केशनल रिडक्शन, राइट। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। देन अब हम लोग बात करते हैं फिनाइल हाइड्रोजन की। यहाँ पर आप फिनाइल हाइड्रोजन लेके चल सकते हैं, तो सिमिलर रिएक्शन है। तो देखिए सिमिलर रिएक्शन में क्या करना है आपको, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पर बेंजीन रिंग को लेके चलना है, तो ये हो जाएगा फिनाइल ग्रुप। ठीक है, और फिनाइल हाइड्रोजन के साथ में आपको फिनाइल हाइड्रोजन मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर CH डबल बॉन्ड N NH, ये हो जाएगा फिनाइल हाइड्रोजन। ठीक है, और साथ में एज ए बाय प्रोडक्ट में वाटर आपको मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ रही होगी। और लास्ट रिएक्शन इसी सीरीज का मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा कि यदि हम बेंजल्डिहाइड को PCl5 के साथ रिएक्ट करा दें, जो कि आपका रिएक्शन पहले भी डिस्कस हो चुका है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे, CH Cl2 बनेगा, दोनों बॉन्ड सेटिस्फाइड करने पड़ेंगे आपको, क्योंकि ऑक्सीजन जब आप हटाएंगे तो दो बॉन्ड खाली होते हैं। ठीक है, और एक ऑक्सीजन यहाँ बचेगा, ये आपको बाय प्रोडक्ट में POCl3 बनाकर देगा। बड़े ध्यान से रिएक्शन को देखिएगा और बताइएगा कमेंट करके, कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो इन सारी प्रॉब्लम को हम शॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक पर, तो पहले बोर्ड को इरेज कर लेते हैं। इसमें हम एक टॉपिक और कवर करना चाह रहे हैं, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए एक फिफ्थ प्रॉपर्टी यहाँ पे हम बात और करेंगे, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की। तो देखिए रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, आप जानते हैं एल्डिहाइड और कीटोन का डिस्टिंक्शन जब पूछा जाता है तो यहां पर हम बात करेंगे कि जब भी एल्डिहाइड को हम टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करें। देखिए टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, टॉलेंस रिएजेंट होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। व्हाट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होता है। जब आप इसे रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, तो इसमें आपको ये मिलेगा अमोनियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, साथ में 2 मोल्स ऑफ Ag आपको डिपॉजिट हो जाएगा, 3 मोल्स ऑफ अमोनिया आपको मिलेगा और साथ में 1 मोल वाटर मिलेगा। ठीक है, ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी भी आप अगर एल्डिहाइड की टेस्टिंग करते हैं तो एल्डिहाइड की टेस्टिंग आप जब करेंगे तो ये रिएक्शन आपको दिखानी पड़ती है और ये रिएक्शन आपकी कई सारे डिस्टिंक्शन रिएक्शन में यूज हो जाती है। तो रिएक्शन डिस्टिंक्शन में लिखना कंपलसरी होता है, ऑलवेज ध्यान रखना, इसलिए रिएक्शन पे आप फोकस करना कि एल्डिहाइड को जब हम रिड्यूस कर सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम लोग एलिफेटिक का रिएक्शन नहीं देना है, हमें यहाँ पर एल्डिहाइड का रिएक्शन देना है। ऑलवेज कीप इन माइंड, यहाँ पर जो हमें रिएक्शन देना है
वो हमें देना है बेंजल्डिहाइड का। चूंकि एल्डिहाइड तो देता है लेकिन ये बेंजल्डिहाइड इस रिएक्शन को पॉसिबल कराता है, तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट चेंज कर देता हूँ सिमिलर, बाकी कोई इशू नहीं आएगा, बाकी सब कुछ वैसे ही रहता है, राइट। तो देखिए यहाँ पे बेंजल्डिहाइड पर आपको एरोमेटिक कंपाउंड मिल जाएगा। देखिए तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गई होगी बच्चों, जिसमें आपने सीखा कि कैसे हम रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी से टॉलरेंस रीजन को रिड्यूस कर सकते हैं, और इस टेस्ट को बोला जाता है, एक बार फिर बता रहा हूं, सिल्वर मिरर टेस्ट बोला जाता है। एजी डिपॉजिट हो जाएगा रिएक्शन के दौरान सरफेस पर टेस्ट ट्यूब की, तो इस वजह से इसका नाम हो जाता है सिल्वर मिरर टेस्ट। ओके, तो अब हम बात करेंगे इसके बाद अगले टॉपिक पर। पहले इरेज कर देते हैं इस टॉपिक को प्रॉपर तरीके से। तो प्रॉपर्ली आप नोट डाउन करें, नोट्स बनाएं साथ साथ, और कहीं प्रॉब्लम आए तो हमसे आप कांटेक्ट करें, कमेंट करके बताएं, समस्याएं आपकी हम सॉर्ट आउट जरूर करेंगे, ताकि आप लोगों को कहीं भी ऑर्गेनिक के रिगार्डिंग हम हेल्प कर सकें आपकी। 5 टॉपिक हमने यहाँ कवर कर दिए, 2-3 टॉपिक और हैं जिसको हम कवर करेंगे इसी वीडियो में, जो कि सारे टॉपिक हमारे हैं सिमिलर प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग बनाए हैं। ये सारे रिएक्शन आपको याद आएंगे, पुरानी वीडियो अगर आपने देखी हुई है एलिफेटिक एल्डिहाइड की, सारे टॉपिक वहां के सिमिलर हैं। देन अब हम जो बात करेंगे बेटा नेक्स्ट में, वो हमारे पास रहता है कैनिजारो और टिश्चिन्को रिएक्शन, ठीक है। अब हम बात करेंगे कैनिजारो। तो देखो कैनिजारो रिएक्शन क्या कहता है, बड़े ध्यान से देखिए। कैनिजारो रिएक्शन कहता है कि जब हम 2 मोल एल्डिहाइड लेके चले जिनके पास अल्फा होता नहीं है, और साथ में कंसंट्रेट NaOH के साथ एक करें, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा, जिसमें 1 मोल ऑक्सीडाइज हो जाएगा और 1 मोल रिड्यूस हो जाएगा। देखिए कैसे कि when 2 moles of बेंजल्डिहाइड, क्योंकि यहाँ पे हम केवल एल्डिहाइड की बात करेंगे, एरोमेटिक वाले की बात करेंगे, क्योंकि आप लोगों से टॉपिक हमारा जो चल रहा है वो एरोमेटिक एल्डिहाइड के रिगार्डिंग चल रहा है। इसको हम रिएक्ट करते हैं कंसंट्रेटेड NaOH के साथ, ठीक है। तो क्या मिलने वाला भाई आपको, यहाँ पर 1 मोल ऑक्सीडाइज होके सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड देता है, और साथ में 1 मोल रिड्यूस होके आपको एल्कोहल देता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कैनिजारो रिएक्शन, जिसमें 1 मोल ऑक्सीडाइज हो रहा है और 1 मोल रिड्यूस हो रहा है। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आपको आ गई होगी, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज है। लास्ट जो मैं डिस्कस करने वाला हूं बेटा, वो है हमारा 7 नंबर पर टिश्चिन्को रिएक्शन। तो देखिए टिश्चिन्को रिएक्शन क्या कहती है, ये भी बिल्कुल कॉपीड है, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, बिल्कुल कॉपीड रिएक्शन है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आप बेंजल्डिहाइड के साथ, यानी कि इसमें आप लोग को एल्डिहाइड लेके चलना है, ठीक है। तो जब आप एल्डिहाइड इसके अंदर लेके चलते हैं, तो एल्डिहाइड के साथ में आप रिएक्शन जब करते हैं टिश्चिन्को में, तो आपको यहाँ पर बेंजल्डिहाइड लेके चलना है, और साथ में रिएक्शन कराना होता है, 2 मोल लेके चलते हैं एल्यूमिनियम इथॉक्साइड के साथ। ध्यान देना, एल्यूमिनियम इथॉक्साइड इसका जो रिएजेंट है, इसका ध्यान रखना है आपको। तो 1 मोल इसमें आपको ऑक्सीडाइज होकर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, मतलब डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो होगा। ये बन जाता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये बन जाता है आपका बेंजाइल अल्कोहल। बट क्या होता है बच्चों, ये दोनों ही एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल आपस में रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करने के बाद आपको ये बना के देते हैं ईस्टर, क्योंकि इसके पास प्रॉपर्टी H डोमिनेट करने की और यहाँ से OH। तो यहां से आपको दोनों के दोनों जो रिएक्शन में कवर करते हैं वो है ईस्टर बनाने का तरीका। तो देखिए CH2 और यहाँ पर बेंजीन रिंग आपकी यहाँ पे ये सेटअप हो जाएगी बेटा। तो ये हो जाएगा आपका ईस्टर, और साथ में एज ए बाय प्रोडक्ट वाटर को आप बता सकते हैं, राइट। तो उम्मीद कर रहा हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये सारे वो रिएक्शन हैं जो कि एलिफेटिक एल्डिहाइड से मिलते जुलते हैं, राइट। तो उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का
नोटिफिकेशन मिल सके। और प्लीज प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा ना लगा ना तो डिसलाइक कर दीजिए। ओके, बाय बाय।